देखिए, मेरा मानना है कि संयुक्त किसान मोर्चा का ये जो चक्का जाम का ये आज फैसला है 3 राज्यों को छोड़ करके, ये आंदोलन का एक नेक्स्ट स्टेज है, क्योंकि संदेश लगातार आंदोलन दे रहा है और उस संदेश को सरकार या तो सुन नहीं रही है या सुनना नहीं चाहती है। हठधर्मिता में, अहंकार और गुरूर में कई लोग चक्का जाम को बड़ा अलग तरीके से पेश कर रहे हैं, मुसलमानों की जैसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया हो ना। चक्का जाम, अगर आप आंदोलनों का इतिहास देखें हिंदुस्तान में, तो चक्का जाम की बहुत सारे आपको मिसाल मिलेगी। इसके माध्यम से मैं सिर्फ आग्रह भी सरकार से करूंगा, हठधर्मिता त्याग दीजिए, स्वीकार कर लीजिए उनकी बात। उनकी बेहतरी उनसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। ब्लैक लॉ में पहले तो ये बता दें, तोमर साहब को सदन के अंदर भी कई लोगों ने टोका था। सिर्फ एक राज्य का मसला होता ना तो बात और होती। गाजीपुर बॉर्डर में कौन से राज्य के लोग बैठे हुए हैं? टिकड़ी में कौन से राज्य के लोग बैठे हैं? सिंघू में कौन से राज्य के लोग बैठे हैं? राजस्थान सीमा पर कौन से राज्य के लोग बैठे हैं? तो ये जो एक पता नहीं कौन सा मिजाज है। तोमर साहब बहुत संजीदा व्यक्ति हैं, लेकिन ना जाने कौन से दबाव में। और ब्लैक लॉ में बाकी चीजें छोड़ दीजिए, कालेपन का सबसे बड़ा सबूत है आपने क्रोनी पूंजी के सामने खेत के समर्पण की कहानी लिख दी है, खेतीहर समाज के खात्मे की इबारत। इससे ज्यादा काला क्या हो सकता है? देखिए, मैं किसानों पे ही नहीं, पूरे मध्यम वर्ग, निम्न आय वर्ग को एक तरह से मैं समझता हूं कि उनको ये बता दिया, उनकी हैसियत बता दी गई कि आपके सरोकार हमारे लिए मायने नहीं रखते हैं। पहली बात तो ये आम बजट नहीं है, ये खास बजट है, खास लोगों के लिए, खास लोगों द्वारा। और उसका संदर्भ देखिए, लग रहा है कि एक तरह से सार्वजनिक उपक्रमों को बेचने की एक नई हुनर विकसित की गई है। तो एक तरफ महंगाई की मार, दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था का हर क्षेत्र लहलुहान। ना मैक्रो इकोनॉमिक ना माइक्रो इकोनॉमिक इंटरवेंशन का कोई ब्लूप्रिंट देख पा रहे हैं। ये बजट अपने आप में, निर्मला जी कह रही थी कि ऐतिहासिक बजट होगा, सचमुच ऐतिहासिक है। इतिहास में जब कभी दर्ज होगा कि कब आपने तय कर लिया कि पुरखों की संपत्ति बेचने के अलावा आपके पास कोई विकल्प नहीं है, सचमुच ऐतिहासिक है। देखिए, मैं तो इतना ही आग्रह करूंगा, इसे रथ यात्रा रहने दीजिएगा। हिंदुस्तान में कई रथ यात्राएं रक्त यात्राओं में तब्दील हो गई हैं। आग्रह करूंगा, बंगाल में चुनाव लड़िए, बंगाल से मत लड़िए, उसके मिजाज से, उसके साझा चरित्र से मत लड़िए। माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में आपने ज्योतिरिंद्रनाथ टैगोर जी का जो उनकी कविता एक जो कोट की है ना, उसको बार बार पढ़िएगा नड्डा साहब, और अपने लोगों को भी कहिएगा। और टैगोर साहब की लाइन याद रखिएगा हमेशा, ऐसा देश, ऐसा राज्य बने वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड